नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जिस शराब को लेकर पिछले 5 सालों तक बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, अब उसी बीजेपी की सरकार में शराब की कीमतों में वृद्धि हो गई है। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमत बढ़ाई गई। प्रदेश में अब आज से क्वार्टर में 10 रुपए और बोतल में 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के सभी सेस हटाए और नई नीति के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस पर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मदिरा महंगा, कैसे झूमे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में झूमना हुआ महंगा। पौए पर 10 और बोतल पर 40 रुपए दाम बढ़े मदिरा के दाम। कांग्रेस का बयान, कहा अब नहीं बन पाएगा गरीबों के घर। आवास और शराब का क्या संबंध? पिछले 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने शराब बंदी के मामले को लेकर लगातार आवाज उठाई। लेकिन अब जब राज्य में उनकी सरकार बन चुकी है तो शराब बंदी न करते हुए आर्थिक दृष्टि से शराब के मूल्य में वृद्धि कर दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार मोदी की गारंटी की जारी है और जो भी फैसले किए जाते हैं वह सभी जनता के हित में होते हैं। जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा, जिन्होंने 5 साल जनता को लूटा, उन्हें आज ये अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात कहने का। विष्णुदेव साय जी की सरकार, पालनहारी सरकार, मोदी की गारंटी पूरा कर रही है और प्रदेश के जनता के व्यापक हित में निर्णय लेके काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में लागू हुई इस नई नीति के अनुसार शराब के नशे में आदिवासियों के पीछे गौठान का विकास, कोरोना के समय में सभी टैक्स छूट जाने और अधोसंरचना और विकास के लिए आवश्यक निवेशक का कारण बताया गया है। नई नीति के अनुसार शराब की महंगी कीमतें लागू हो गई हैं। ऐसे में शराब की बड़ी कीमतों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरा है। दीपक बैज का कहना है, शराब के दाम बढ़कर छत्तीसगढ़ में साई सरकार काले धंधे की कमाई कर रही है। शराब के दाम बढ़ने से गरीबों के आवास नहीं बन पाएंगे। गरीब और मध्यम परिवार को निश्चित रूप से इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगी और शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की साई सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपए अधिक वसूली कर रही है। मतलब सीधा सीधा है कि शराब के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव से भी पहले शराबबंदी का मामला काफी उठा था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार का काफी विरोध किया है। लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद शराबबंदी को लेकर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि शराब की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ से संजय शेखर की रिपोर्ट। तो लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में एक तो शराबबंदी की बात चल रही थी और उसके बाद जो बातें चलने लगी कि शराबबंदी नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वादा करके गई थी शराबबंदी की, इस पर बीजेपी लगातार उसे घेरती रही है। अब बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और वहां पर अब शराब के दामों में वृद्धि कर दी गई है। इससे अब कांग्रेस कह रही है कि आवास नहीं बन पाएंगे। अब तो ये शराब की कीमतों में बढ़ोतरी और आवास न बन पाने का गणित आज इस कार्यक्रम में समझेंगे और इस पर समझने और समझाने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चौहान साहब, सबसे पहले तो आप हमें आवास और शराब की बढ़ी हुई कीमतों का अर्थशास्त्र समझा दीजिए। देवेंद्र जी, हमारे माननीय पीसीसी चीफ ने, दीपक बैज जी ने जो ये सवाल उठाया, शराब की सिर्फ आप दामों पर बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शराब नीति जब रमन सरकार ने बनाई थी
तो उन्होंने इसमें इतने पेच रखे कि उस समय हजारों करोड़ का स्कैम किया और कांग्रेस की सरकार आने पर उन्होंने जबरदस्ती का लांछन लगाने का काम किया। आपने सुना होगा कि कहा गया कि नकली होलोग्राम 2 काउंटर बनाए गए, लेकिन आप बताइए कि आज 100 दिनों से ऊपर की लगभग 4 महीने की सरकार हो रही है, अगर 1 काउंटर है, नकली होलोग्राम बंद हो गया तो राजस्व क्यों नहीं बढ़ा? अब दूसरी बात आप कह रहे थे कि कैसे आवास से संबंध है, सीधा संबंध बता देता हूं। इस विष्णुदेव सरकार ने शराब का भयंकरतम टारगेट बढ़ाया है, सभी बार में, सभी दुकानों में टारगेट बढ़ा के दे दिया है। मतलब प्रेरित करेंगे लोगों को कि आप शराब कैसे पिए, शराब की खपत कैसे बढ़े। तो जब मजदूर को महंगी शराब मिलेगी और बड़े टारगेट के साथ मिलेगी और उनको प्रेरित किया जाएगा सरकार द्वारा कि शराब पीजिए, तो आवास कैसे बनेगा बताइए? जब वो शराब महंगी खरीदेगा, और खरीदेगा जरूर, क्योंकि टारगेट बढ़ा दिया गया है। पूरा आबकारी का अमला इसी बात पे लगा रहेगा, टारगेट कैसे पूरा किया जाए। और अब जब इस तरह से मजदूरों को शराब प्रेरित करके पिलाई जाएगी, आम लोगों को पिलाई जाएगी, तो छत्तीसगढ़ का विकास या आवास, ये सारी बातें कैसे सार्थक होंगी? और भारतीय जनता पार्टी के हो सके तो जितने रहनुमा और नेता हैं उनसे पूछिए कि आप शराबबंदी की बात करते थे, टारगेट बढ़ा रहे हैं, दुकानें बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप टारगेट बढ़ाने में, नहीं, बिक्री का टारगेट बढ़ाने में और शराब बंद जो है शराब पीने में, जो आपकी बात, आप जो बात कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो टारगेट सरकार बढ़ा रही है, अब कीमतें भी बढ़ा दी, तो ये तो वो जाने कि वो कैसे टारगेट बढ़ा रही है, तो ये कैसे, नहीं, ये कैसे करेगी। लेकिन सवाल यहां पर ये हो गया कि कहीं सरकार जबरदस्ती मुंह में तो डाल नहीं रही है कि टारगेट बढ़ा दी और पैसे जो है, पैसे भी बढ़ा दिए, मूल्य भी बढ़ा दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर एक ऑर्डिनरी जो 3 FLC बार होता है वहां जाएंगे, तो जो वहां 990 बाटल एक महीने में बेचने का या 770 बाटल बेचने का आता था, अब उसकी सीमा 1000 से ऊपर कर दिया है कि बार अगर 1000 से ऊपर शराब की बोतलें नहीं खरीदता तो उसको फाइन कर दिया जाएगा। लगभग 700 रुपए प्रति बोतल उसको फाइन होगा अगर वो इतनी शराब नहीं बेचता। उसी तरह आबकारी अमले को टारगेट दिया जा रहा है कि आप दुकानों में और शराब की बिक्री बढ़ाइए। तो आप मुझे बताइए, जब आबकारी और बार सभी को ये टारगेट दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि आपको अधिक शराब बेचनी है, तो शराब बिकेगी कहां? यहां से हरियाणा या पंजाब तो बिकने नहीं जाएगी, छत्तीसगढ़ के आदमी को ही प्रेरित किया जाएगा कि भैया आप शराब खरीदो, किसी भी तरह खरीदो। मतलब एक जागरूकता अभियान भी चला रही है क्या सरकार? जागरूकता अभियान भी चला रही है क्या कि आप बाहर में जाइए और पीजिए? ये भी प्रचार प्रसार कर रही है क्या? निश्चित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कर रही है। अगर टारगेट बढ़ा रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो टारगेट बढ़ा रही है, तो किसी तरह तो टारगेट पूरा होगा। सरकार नहीं करेगी तो इनडायरेक्ट में बार वाले करेंगे, शराब दुकान वाले करेंगे, आबकारी विभाग करेगा, और वो किसी तरह खपत बढ़ाएंगे। आदिवासी जो 5 लीटर शराब बनाते हैं उनको बनाने नहीं देंगे और कहेंगे हमारी शराब खरीदो आप, और उनकी शराब किसी तरह बिकेगी तो उनका टारगेट बढ़ेगा। तो ओवरऑल में इनको आदिवासियों का, वनांचल के लोगों का शोषण करना है, छत्तीसगढ़ का शोषण करना है, और इस शराब के माध्यम से पैसा कमाना है। तो भाजपा की नीति और नियत स्पष्ट हो चुकी है जनता के बीच कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाते थे। जब 2 काउंटर थे तो इनका 1 काउंटर हो गया तो कितना राजस्व बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि ये शराब लगातार वनांचल के लोगों का अधिकार छीन के अपनी शराब बेचना चाहते हैं और महंगी रेट में बेचना चाहते हैं। तो एक गरीब और आदिवासी इनकी शराब खरीदे और उसके बाद वो बर्बाद हो। तो इस तरह से सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, कागजों पर है देवेंद्र जी। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश द्विवेदी जी, आपने पूरी जो अर्थशास्त्र अनिल सिंह चौहान जी ने एक बता दी, शराब का अर्थशास्त्र कि किस तरह से प्रचारित हो रहा है और किस तरह से ज़्यादा पिलाया जाएगा और किस तरह से आवास नहीं बनेगा। कितने सहमत हैं आप? देखिए, अभी जो आबकारी नीति आई है, महंगी करने का तो नुकसान भाजपा को मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है, जिस समय लोग महंगी कर रहे हैं। अभी सामान्य तौर पर अगर हम देश कॉन्टेक्स्ट में देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नशा यही है, यहाँ की लोगों की आदत है शराब पीने की, और बड़ी आबादी पीती है। तो आदिवासी आबादी है जिसको बनाने की इजाजत है, 6 लीटर शराब वो बना सकते हैं, वो यहाँ की 50% 20% करता आबादी जो शराब बना के पी सकती है, लेकिन उनके लिए वो तो घर में बना के पी लेते हैं। ये जो नुकसान होगा, इसका जो असर पड़ेगा आम शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, खासकर जो मजदूर वर्ग, वो असर पड़ेगा जो रोज के पीने वाले हैं।
और इसका कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट तो दिखाई देगा चुनाव में। और जैसा कि टारगेट और तारे बढ़ाने का, ये तो मुझे लगता है अगर ऐसा है ये तो ये बात है कि जब सरकार भी एक पिछली सरकार कांग्रेस ने तो टारगेट किया था, इसके पहले भाजपा की जब सरकार है 2018 के पहले, तो उन्होंने भी धीरे धीरे बंद करने की बात कही थी। शायद बंद कर दुकानें बंद कर दी गई, शराब की बिक्री को घटाने की, नशे के खिलाफ भी काम करेगी सरकार। इसके अलावा उन्होंने समय महिलाओं को गुलाबी गैंग भी बनाया था, मतलब लोगों को शराब पीने से रोकने के लिए बनाया था गैंग, महिलाओं को तैनात किया जाता था और महिलाएं रोकती थी शराब भट्टे के बाद अपने पुरुषों को जाने से। तो एक वो अभियान काफी सफल भी हुआ था। लेकिन अभी जो शुरू हो रहा है तो बिल्कुल ये सब तारा है, तो बहुत खतरनाक व्यक्ति को जब तालियां बढ़ा के जब सरकार का वजन उठाने के नाम से इस तरह से तालियां बढ़ाएगी तो एक तो महंगी, ऊपर से अधिक प्रेरित करने के प्रयास, तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान आम जनता को होगा। और महंगी करने का नुकसान तो मुझे लगता है सरकार को, सरकार साहब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फैक्ट किया है कि शराब बंद नहीं हो सकती, ये सच्चाई है। कोई सरकार बंद नहीं कर सकती, लेकिन किस तरह से इस पे फायदा उठाने का प्रयास करेगी तो भी नुकसान होना है सरकार, मुझे लगता है। जी आपकी आवाज रुक रुक के आ रही थी, साफ नहीं आ पा रही थी। रितेश मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बात शराब पर बढ़ी कीमतों के बारे में हो रही है कि छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ा दी गई, राज्य सरकार ने बढ़ा दिया और कांग्रेस कह रही है कि, और हमारे अनिल जी ने ये बातें साफ कर दी हैं कि किस तरह से आवास नहीं मिलेगा, आवास नहीं बन पाएंगे गरीबों के। क्या लगता है आपको? आपने बढ़ा दिया, टारगेट भी बढ़ा दिया, दाम भी बढ़ा दिए, मतलब पीने वाले तो पिएंगे ही, अब बड़ी कीमतों पर पिएंगे तो उनके पास फिर पैसे नहीं बचेंगे, फिर दिक्कतें पैदा होंगी। रितेश मौर्य जी जवाब दीजिए। जी मैं सबसे पहले बताया जी कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो सवाल उठाया है कि गरीबों का आवास नहीं बनेगा, मैं उनको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के निमित्त 18 लाख परिवारों को आवास देने का वादा जो छत्तीसगढ़ में हम वादा करके आए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम इसी फाइल में साइन करके आगे काम करने का प्रयास किया, जिसमें आपको मालूम है कि उसमें 18 लाख परिवारों को जो आवास देने की जो योजना है, इसमें केंद्र से 60% और केंद्र की 60% और राज्यांश 40% देने की योजना है। इसके तहत इसमें आवास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शराब के जो दाम बढ़े हैं 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए जो बढ़े हैं, वो शेष की राशि है ताकि वो अन्य के जो विकास कार्य है इसको उपयोग किया जा सके। जी, ये जो विकास की राशि होगी, जो बढ़े हुए पैसे होंगे, विकास पर खर्च किए जाएंगे। अनिल सिंह चौहान जी, आपको कुछ कहना है? पैसे इसलिए बढ़ाए गए? देखिए देवेंद्र जी अभी तक ये 18 लाख आवास की बात कर रहे थे, 1 रुपए किसी को 3 महीने में अभी तक खाते में नहीं मिला है। जबकि ये कह रहे थे कि जैसे ही मोदी जी गारंटी देके गए थे हमारे प्रदेश में, इस छत्तीसगढ़ की पावन माटी में बोलकर गए थे कि सरकार बैठते ही 18 लाख परिवारों को आवास मिलेगा। और इन्हीं मोदी जी ने पहले कहा था कि 2022 तक अगर हर गरीब परिवार को आवास नहीं मिल गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जबकि आप 2004 से 14 प्रधानमंत्री आवास को टेली कर लीजिए और 14 से 24 को जब आप टेली करेंगे तो 1 करोड़ आवास कम बने। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, सूचना के अधिकार में जो हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो ये सरकार जो भूपेश बघेल जी की परिवारों को जो पहली किस्त दी थी, उसको उन्होंने दूसरी किस्त का रोक दिया है, उसका विस्तार रोक दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने किसी को 1 रुपए दिया नहीं है। तीसरी बात यह है कि वो इनसफिशियंट फंड है, उतने फंड में किसी का मकान बन भी नहीं सकता 2-2.5 लाख रुपए में। और अगर वो अपनी तरफ से कुछ ताकत लगाएगा तो ये इस तरह का वातावरण बनाएंगे कि शराब का टारगेट और रेट बढ़ाएंगे। तो इनकी नीति इनको स्पष्ट करनी चाहिए कि आवास देना चाहते हैं या शराब देना चाहते हैं बढ़ी हुई कीमतों पर। और छत्तीसगढ़ को जो इन्होंने हमेशा छला, शराबबंदी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की और कई उदाहरण दिए शराब के नाम पर घोटाला की बात की, तो एक काउंटर होने के बाद राजस्व कहां है? क्यों नहीं बढ़ा? आपको थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए। शराब की बंदी के वादा कांग्रेस हमने नहीं किया है। अरे साहब, आपने नहीं किया, लेकिन आप तो हमेशा कहते थे शराबबंदी स्टेट में होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हुई?
और उसके पहले तो आप 2013 में कह चुके थे शराबबंदी करेंगे, आप उसके पहले 18 में भी कह चुके थे शराबबंदी करेंगे। बता दीजिए, आपने वादा किया था 2018 के अंदर, तो हम आपको 5 साल वादा दिलाएंगे। हमने तो स्पष्ट किया कि ये वनांचल और आदिवासियों का स्टेट है, यहाँ शराबबंदी नहीं हो सकती, इसलिए हम पूर्ण शराबबंदी, जो सूखे नशा है और दूसरा नशा है जो ज्यादा हानिकारक है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और आदिवासियों को अनुमति है शराब बनाने की इस प्रदेश में, उनकी पूजा, उनकी संस्कृति का एक भाग है शराब। लेकिन आपकी तरह हमने अलग अलग टैक्स लगा के रेट बढ़ाने का काम तो नहीं किया। हमने तो स्पष्ट कर दिया कि साहब हम शराबबंदी नहीं कर पाएंगे। इसको अध्ययन करके हमारी जो सामाजिक, राजनीतिक और एक जो 3 कमेटियां बनी थी उनकी सिफारिश पे निर्णय हुआ। आप तो कह रहे थे कि 2 काउंटर है, कहाँ है? एक काउंटर होने के बाद कहाँ है राजस्व की बढ़ोतरी? नकली होलोग्राम की बात करने वाले बता दें, असली होलोग्राम में कितना इनकम बढ़ गई? और कहाँ गया आपका शराबबंदी का वादा? और शराबबंदी की बात करते थे। हम पूरा करेंगे, हम सारे वादे तो पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस इसमें कहाँ पर है? चलिए, अरे रितेश जी, सिर्फ मैं देवेंद्र जी आपके माध्यम से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने हमेशा कहा कि 2 तरह के होलोग्राम बनाए गए, 2 तरह के काउंटर चलाए गए, तो कितना राजस्व बढ़ा 4 महीनों में ये बता दें, क्योंकि अब ये तो 1 काउंटर चला रहे हैं, तो इतना ही ये बता दें। दूसरा, शराब का टारगेट क्यों बढ़ा रहे हैं और कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? ये कौन सी नीति है भाजपा की? जैसे 2 रंग का इनका झंडा है, वैसी 2 रंगी इनकी बातें हैं। हमेशा 2 रंग की बातें करेंगे, 2 मुही बातें करेंगे, देश को भ्रम में डालेंगे, न महंगाई की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे। चलिए रितेश मौर्य जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम गंगेश जी के पास जाना चाहेंगे। जी रितेश मौर्य जी, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, जब हम जब डिबेट में बैठे, थोड़ा अध्ययन कर बैठे, 4 महीने हो गए अगर हमारी सरकार आई। आपको मालूम है फाइनेंशियल ईयर में जो पिछली सरकार में जब ये तय हुआ कि आबकारी नीति के साथ जो उसके तहत हम जो टैक्स लेंगे, तो वो अभी खत्म हुआ है। अभी जो नीतियां बनी है इसके तहत वो जो लिस्ट आया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनाई? ये तो आपकी सरकार में था, जो अभी फाइनेंशियल में चीजें खत्म हुई है। तो ये प्रश्न तो ना उठाना कांग्रेस के लाजिम ही नहीं है। मुझे लगता है एक बार थोड़ा इस विषय में धंधा किए, तो 2023 का जो लक्ष्य था वो अभी खत्म हुआ। अब ये 24-25 का जो लक्ष्य है वो अब अप्रैल माह से आपसे चालू एक बात हमें बताइए अनिल सिंह चौहान जी, इसके बाद गंगेश जी के पास आना चाहेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, अगर सरकार बढ़े हुए कीमतों को वापस ले ले शराब से, तो क्या आवास बन जाएगा गरीबों का? देखिए देवेंद्र जी, टारगेट और कीमत दोनों कम करने से आवास अनुकूल माहौल होगा, के विकास के अनुकूल माहौल होगा। क्योंकि टारगेट बढ़ने से आदिवासियों को जो परमिशन है कच्ची शराब बनाने की, उसको बंद करने का सरकार सीधा करेगी, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से शराब को बढ़ावा देगी। तो इससे सामाजिक परिस्थिति भी बदलेगी, आर्थिक स्थिति भी खराब होगी मध्यम वर्ग की, गरीब परिवारों की। तो ये निश्चित रूप से देखिए, जो नशे का आदी हो तो शराब पिएगा। आप बढ़ी हुई कीमत पर बेचेंगे, कच्ची शराब नहीं बनाने देंगे, आबकारी विभाग को टारगेट देंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1/3 आबादी आदिवासियों की, लगभग 33%, जिनकी संस्कृति का हिस्सा शराब है। तो इसका असर तो पड़ेगा देवेंद्र जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। आप भी जानते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत स्पष्ट है, और भाजपा के प्रवक्ता इस बात से बचने से हमेशा बच रहे हैं कि 4 महीनों में इन्होंने कितना टारगेट बढ़ा दिया राजस्व का, या क्या वृद्धि हो गई जब इन्होंने 1 काउंटर लगाया। इस बात पर जवाब ही नहीं देना चाहते। चलिए ठीक है, गंगेश द्विवेदी जी, गंगेश द्विवेदी जी, कांग्रेस का मानना है कि अगर जो टारगेट को कम कर दिया जाए और साथ ही साथ बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले लिया जाए, तो वास्तव में आवास बन जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ी कीमतों को आवास पे इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये देख रहा था आंकड़े कि पहले अभी तक जो राजस्व बनता था, करीब 6,000 करोड़ का राजस्व साल का, इसको बढ़ा के लोगों ने इस बार 11,000 करोड़ की वसूली की बात कही है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इससे राजस्व निकालने में ज्यादा फोकस कर रही है, और इस बात में कांग्रेस प्रवक्ता चौहान जी सहमत हूं मैं कि अगर इस तरह से राजस्व बढ़ाने की बात हुई और जस्ट डबल कर रहे हैं आप, 12,000 करोड़ के 11,000 का टारगेट है, यानी आप राजस्व को डबल कर रहे हैं, यानी आपको प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। बस अगर लीगल वे पे नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं इसमें कोचिया सिस्टम जो पहले चलता था उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा करके जनता के नुकसान ही होगा। जो खासतौर पे जो शराब पीने के आदी रहते हैं उनको पता रहता है कि अगर एक उदाहरण मान लो किसी का कोटा पड़ रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इससे नुकसान होगा, बढ़ाने से नुकसान हो रहा है या फिर कम करने से नुकसान होगा? जिनको पीना है सर वो तो अब तो पैसे खर्च करेंगे, बल्कि उससे उनके परिवार को नुकसान होगा। जो समस्या लंबे समय चली आ रही है
नशे को लेकर जो समस्या हम लंबे समय से जिसकी चर्चा होती है पूरी देश में समस्या है कि नशे का खर्च बढ़ेगा तो परिवार का बजट घटेगा और इससे परिवार को ही नुकसान होगा। इसी का परिणाम स्वरूप था कि पिछले बार जो रमन सिंह की तो सरकार की तो गुलाबी गैंग लोगों ने बनाया था कि लोगों को खरीद करने के लिए महिलाओं को खड़े करने के बाहर महिलाएं वहां से खरीदती शराब खरीदने से मना करती। मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावशाली तरीका था। दूसरा मैं बजट की बात करूं, अगर गवर्नमेंट इतना करके इससे ज्यादा कमा कितना लेगी तो 5,61,736 करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ का, इसमें 11,000 करोड़ 2% के आसपास आता है। अगर 2% मतलब पहले तो 1% ही था, 1% को बढ़ाकर आप लेते कि 2% तक पहुंच भी जा रहे हैं बजट में, तो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है कि इसको इससे बहुत बड़ा राजस्व या 30-40% का कहीं कवर हो रहा है, 10% भी अगर कवर होता है अगर इससे तो पर इससे कुछ वर्क करते तो समझ में आता है। बजट हिसाब से मुझे लगता है डिसीजन इनसे गवर्नमेंट में बैठे जो इकोनॉमिस्ट उनको भी विचार करना चाहिए कि इससे निश्चित तौर पर सामाजिक माहौल भी खराब होगा, घर में झगड़े लड़ाई बढ़ेंगे, पैसे कम पड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से घर में झगड़ा होगा गरीबों में, तो निश्चित तौर पर ये नुकसानदायक ही होने वाला है, क्योंकि सरकार के लिए नुकसानदायक है। सरकार के लिए नुकसानदायक है। साथ ही साथ आपका कहना यह है कि अगर जो कीमतें बढ़ेंगी तो वास्तव में सामाजिक क्षरण होगा, परिवार का बजट गड़बड़ाएगा, क्योंकि पीने वाले पिएंगे ही और दिक्कतें सामने आएंगे ही, आय बढ़ेगी नहीं और शराब में ज्यादा धन जाएगा, सामाजिक स्तर गिरेगा। रितेश मौर्य जी, शराब की कीमतों को बढ़ाने में क्या कहना है आप? मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, सामाजिक अध्ययन के विषय में अगर मैं बात करूं मैं तो आप देखेंगे जब चीजों की कीमतें बढ़ती है तो लोग उसका उपयोग भी कम करते हैं, चाहे वो आप आटे की बात कर लो, चाहे आलू सब्जी किसी भी प्रकार की बात करती है। यहाँ तो शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो मुझे लगता है कि लोगों के पीने की टेंडेंसी कम होगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं। और जो कांग्रेस जो बार बार आरोप लग रही है कि परिवार बिगड़ेगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस सरकार थी कि गाँव गाँव में कोचिया गिरी जो कांग्रेस द्वारा पोषित थे, एक बात का जवाब दीजिए, हम आपको रोकना चाहेंगे रितेश मौर्य जी। रितेश मौर्य जी, आप एक बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर जो कीमतें बढ़ेंगी तो पीने का रेशियो कम होगा, ऐसा आपने कहा है, इस बात पे अडिग रहिएगा। तो किस आधार पर आपने टारगेट बढ़ा दिया? एक बार में 1,000 जी, एक बार में जो 1,000 से कम अगर बोतलें बिकती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। टारगेट कैसे बढ़ा दिया आपने? आपको कीमतें कम करनी चाहिए तो फिर टारगेट बढ़ाते आप। देखिए, राजस्व में इस बार वैसे भी कमी, इसलिए शराब में के माध्यम से ही अगर सरकार ने कुछ सोचा तो कुछ सोच समझ के इसमें राशि बढ़ाने की सोची होगी, ताकि मैंने पहले ही बोला कि इसके कुछ पैसे से जो 2% बढ़ा है उसे जो जितने भी छत्तीसगढ़ में और भी जो विकास कार्य रुक गए थे उस विकास कार्य में उस पैसे का उपयोग। फिर अगर ये सही है तो क्या मतलब सामाजिक दायित्वों को ताक पर रख करके सरकार ने काम किया है कि राजस्व इकट्ठा हो? राजस्व इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने के लिए क्या सामाजिक दायित्वों को अपने ताक पर आप लोग रख देंगे? आप ही के कहे अनुसार मैं प्रश्न कर रहा हूं रितेश मौर्य जी, आप ही के कहे के अनुसार प्रश्न कर रहा हूं, आप ही की बातों में। जी बिल्कुल जी। सामाजिक दायित्वों के लिए हमने कीमतें नहीं बढ़ाई है, मैंने पहले ही बोला, लेकिन प्रभावित तो होंगी ना? नहीं, प्रभावित तो होंगी ना सर? निश्चित रूप से प्रभावित होता है, जो शराब पीता है उसके परिवार में प्रभावित होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पहले जो और अभी के समय में काम में अंतर आया है, जिनमें जो शराब की टेंडर हुआ और जिनको शराब को अनुमति हुई है, आप पहले देखेंगे जो जिसमें शराब घोटाला जो ईडी के मामले है 2000 करोड़ का। अब इसमें घोटाला मत लाइए सर, दुकान में सर इसमें घोटाला वटाला मत लाइए, इसमें बहुत सीधा हम ये डिबेट लेना चाहते हैं। सामाजिक दायित्व भी होता है, आर्थिक दायित्व भी होता है, जो राजनीतिक दायित्व हैं, आपके राजनीतिक पार्टी हैं तो उसमें सामाजिक दायित्व भी महत्वपूर्ण होता है। और समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, आपके प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक दायित्व भी निभाना पड़ता है। तो क्या आप अपने आर्थिक दायित्व या आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में अपने आर्थिक दायित्व सामाजिक दायित्वों के हनन करके उठाएगी?
बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं किसी का कोई हनन नहीं होने वाला। मैं पहले ही बोला, ये जो राशि नहीं, आपके बोलने से नहीं कुछ होता है, आपके बोलने से नहीं कुछ होता है रितेश मौर्य जी। हमें एक बात का जवाब दे दीजिए सिर्फ कि क्या कीमतें बढ़ने से, शराब की कीमतें बढ़ने से पीने वालों की कमी हो जाएगी? अगर पीने वालों की कमी होगी तो टारगेट कैसे पूरा होगा जो आपने लक्ष्य बढ़ा दिया है? यानी कि आर्थिक दायित्वों में भी आप लोग सही से नियम लागू नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक, अगर मान लेते हैं कि हां आपकी सामाजिक दायित्व पूरी हो रही है कि हां कीमतें बढ़ा दिए, पीने वालों की संख्या घट जाएगी, तो फिर यह आर्थिक दायित्व जो आपका होता है उसको तो आपने सेट ही नहीं किया कि जब पीने वाले कम हो जाएंगे तो आपने टारगेट कैसे बढ़ा दिया? जो बेच रहा है वो पिएगा क्या बैठ के? देखिए, ये जो टारगेट है पूरा सोचा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे चीजों के लिए टैक्स स्लैब जो बनाया जाता है, और शराब की तो हम जो पहले ही बोला कि इसके जो विकास कार्य की लगाया जाएगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं, आप जो बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से इसके लिए अलग अलग अभी 4 ही महीना हुआ सरकार को आगे, कि हमारे बहुत सारे ऐसे चुनावी मुद्दे थे जिसको हमने वादा पूरा करने के लिए हमको फंड की आवश्यकता है। तो इस फंड के लिए हमको बहुत सारी चीजें वो बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा कि इसके साथ ही हमने जमीन बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाएंगे कैसे सर? वही बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बढ़ाएंगे कैसे? किस तरह से बढ़ाएंगे? आप कह रहे हैं कि अगर कीमतें बढ़ा देंगे तो पीने वालों की कमी हो जाएगी। जब पीने वालों की कमी हो जाएगी तो अभी तो जो पूरा टारगेट है जो पहले बिका है उसमें भी कमी होगी, जो पहले बिक्री होती थी उसमें भी कमी हो जाएगी। फिर आपने टारगेट बढ़ा दिया, तो जब बिकेगा ही नहीं तो आपके राजस्व की पूर्ति कैसे होगी? यह आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। दोनों बातें आपने कही। आप बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? देखिए, मैं पहले ही कहा था कि ये सब चीजों में जो टेक्निकल चीजें हैं ये राज्य शासन का विषय है। ये सारी चीजों के बारे में मैं नहीं बता सकता। ये शराब की कीमतों के विषय में आप बोले तो मैंने उसके बारे में बताया। चलिए, अनिल सिंह चौहान जी, आपको कुछ कहना है? देवेंद्र जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी कांग्रेस सरकार में, जिसके बिना विकल्प दिए, उसका कोई ऑप्शन ढूंढे बिना उन योजनाओं को बंद कर दिया, जबकि इनको चाहिए था कि जनता को दूसरा विकल्प देते। ये सिर्फ झूठे आरोप, ईडी, आईटी, सीबीआई, कभी कहते हैं नकली होलोग्राम से शराब बिक रही, कभी कह देंगे हजारों करोड़ का स्कैम हो गया, कभी कहीं विपक्ष के नेता को अंदर कर देंगे। लेकिन जब तर्कों की बात आती है और जब एक विद्वान पत्रकार से इनका सामना होता है तो ऐसा ही होता है। ये विषय को डाइवर्ट करते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। मैं आपके विद्वान दर्शकों पे छोड़ता हूं इस निर्णय को कि वो ये निर्णय करें कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। क्या धार्मिक उन्माद फैलाकर ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से किसी का चरित्र हनन करके, किसी दल का अकाउंट सीज करके लेवल पे कोई चुनाव हो नहीं रहा है, कोई संसाधन लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। ये किस तरफ लोकतंत्र जा रहा है और किस तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाह रही है? क्या ये उन मीडिया समूहों को जिनको अपना ये महिमा मंडन कराते हैं, और जब कोई ईमानदार पत्रकार सवाल पूछता है या समूह पूछता है तो उस पर छापेमारी करना, उसका दमन करना, विपक्ष का दमन करना, ये सही उपाय है? आज शराब नीति पर भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पर जनता के साथ छल कर रही है, खुला छल कर रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता के शोषण की तरफ एक कदम बढ़ा रही है, जिससे इस प्रदेश की जनता को आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के नुकसान होंगे, अपराधों में बढ़ोतरी होगी और कई प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। ये किस तरह की लोक कल्याणी सरकार है, ये भाजपा के विद्वान प्रवक्ता भी नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, ठीक है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक कमेंट, छोटा सा कमेंट जरूर लेना चाहेंगे। गंगेश द्विवेदी जी, क्या लगता है कि रितेश मौर्य जी ने जो भी जवाब दिए हैं क्या तार्किक लग रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत स्पष्ट कहना है कुशवाहा जी कि ये कदम गवर्नमेंट का मतलब बहुत मैच्योर कदम इसलिए नहीं माना जाएगा। आपने जो डबल किया है, टारगेट दिया है, वो आपके पूरे बजट में केवल 2% होता है। मतलब 1% बजट का राशि बढ़ाने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया सामाजिक रूप से। इसकी बजाय मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में चावल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। 1.5 लाख टन खरीदी हुई इस बार, जो पिछली बार से और ज्यादा है, जिसपे पिछली सरकार चाह रही थी इथेनॉल बनाने की प्रोसेस। वर्ल्ड में जरूरत है 10% तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स करने की पॉलिसी जो है, उसको लेकर लगातार पिछली सरकार को संघर्ष थी। केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही इस बात को। मुझे लगता है इथेनॉल वाली प्रोसेस में जाकर इस राजस्व को अधिक बढ़ाया जा सकता है, बजाय शराब में मूल्य वृद्धि करके और शराब का टारगेट बढ़ा के। इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। ये जो है
निश्चित तौर पर मुझे लगता नहीं कि बहुत मैच्योर फैसला है साहब। जी, ये बहुत मैच्योर फैसला नहीं लगता है। तो अब देखने वाली बात है कि इसका असर आगामी चुनाव यानी कि जिसके लिए प्रचार प्रसार चल रहे हैं उस पर क्या असर डालती है छत्तीसगढ़ में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासी सुरूर चढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि हमने जो भी शराब की कीमतों में वृद्धि की है उससे राजस्व इकट्ठा होगा और साथ ही साथ टारगेट को भी उसने बढ़ा दिया है। लेकिन साथ में यह कहना कि इससे शराब पीने वालों में कमी आएगी, तो ये टारगेट जो बढ़ाया है ये पूरा कैसे होगा और कैसे आप आर्थिक दायित्व को पूरा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। वही बहुत ही अजीबोगरीब बात कांग्रेस की तरफ से आई है कि अगर सरकार शराब के दामों यानी कि कीमतों में वृद्धि कर देती है तो आवास बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। तो ये जो आवास और शराब की कीमतों का संबंध है ये अर्थशास्त्र के समझ से परे है, इसलिए कुछ तार्किक ढूंढिए। विपक्ष को भी कुछ तार्किक सवाल ढूंढने चाहिए और वो जनता के सामने ले जाने चाहिए। तो जरूरी है इस चुनाव में मतदाताओं को और अपने दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि हर वो बात अपने तर्क की कसौटी पर कसें और देखें कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, उसका क्या मतलब होता है। क्या ये सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है या आपके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है, इन बातों से पता लग जाएगा। फिलहाल अभी तो छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासी सुरूर है और ये सुरूर कब तक बना रहेगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।